तो कैसे हो आप लोग। आज की क्लास में हम टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे, जिसमें आज हम महिला पुरुष या बच्चों पर आधारित क्वेश्चंस करेंगे जो पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। अब पेपर में दो तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। कैसे? देखो, पहला ये कि क्वेश्चन में या देखने को मिलेगा, दूसरा ये कि आपको क्वेश्चन में और देखने को मिलेगा। अब यहाँ क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, 6 लड़के या 10 लड़कियां। तो आज हम जो क्वेश्चन करेंगे वो या वाले होंगे और कल जो क्वेश्चन करेंगे वो और वाले होंगे। अब देखो, मैंने या वाले ही आज क्यों लिए। देखो, पहले समझना कि जो या वाली कंडीशन होगी उसमें आप किसी एक को टारगेट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि यहां पर लिखा है 6 लड़के या 10 लड़कियां, तो आप चाहे तो क्वेश्चन को इन 6 लड़कों से भी सॉल्व कर सकते हो या फिर इन 10 लड़कियों से भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन जब और की कंडीशन आ जाती है तो वहां पर आपको 6 लड़के भी लेने पड़ेंगे और 10 लड़कियां भी लेनी पड़ेंगी, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, टोटल वर्क निकलेगा। अब देखो, मैंने कुछ एग्जांपल के लिए यहां पर लिया है। जैसे कि यहां पर लड़के और लड़कियां दिया है, तो क्वेश्चन आपको पुरुष या महिला भी दे सकता है, महिला या बच्चे भी दे सकता है, पुरुष या बच्चे भी दे सकता है। तो उससे कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन बहुत आसान है, आप आसानी से इनको कर सकते हो। या वाले हो चाहे और वाले हो, दोनों को करने का तरीका सेम है, बस सब समझना है कि करेंगे कैसे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन, 6 लड़के या 10 लड़कियां एक काम को 25 दिनों में कर सकते हैं, तो बताइए 12 लड़के और 30 लड़कियां उसी काम को करने के लिए कितने दिन लेंगे। तो इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझा दूं, बहुत ध्यान से समझना। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, या यह कह सकते हैं कि पूरे के पूरे टाइम एंड वर्क चैप्टर को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले टोटल वर्क निकालना आना चाहिए, क्योंकि बिना टोटल वर्क निकाले आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। अब टोटल वर्क होता क्या है, बहुत आसानी से समझना कि टोटल वर्क का मतलब है आपके द्वारा किया गया कुल कार्य, आप टोटल कितना काम करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन में दिया है, देखिए 6 लड़के या 10 लड़कियां एक काम को 25 दिनों में कर सकते हैं, तो जो एक काम है ना वो कितना काम है, यही तो आपको पता करना है, वो कितना काम करेंगे। मान लीजिए जैसे कि मुझे 100 ईंटों की दीवार बनानी है, तो 100 ईंटों की जो दीवार बनानी है ना, वही मेरा एक काम है, तो वो टोटल वर्क होता है। अब टोटल वर्क निकलता कैसे, इसके लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। क्या? वर्क इंटू टाइम इंटू पर्सन। वर्क क्या है? आपके द्वारा एक दिन में किया गया काम। समझने के लिए कोई एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप किसी हलवाई को जानते हैं, तो आप कहेंगे हाँ सर जी, मैं एक जानता हूं हलवाई है जो एक दिन में 5 रसगुल्ले बनाता है। कितने रसगुल्ले बनाता है? 5 रसगुल्ले बनाता है। तो ये बात समझना है कि जो यहां पर वर्क आएगा वो एक दिन का वर्क आएगा, क्योंकि हम जो क्वेश्चन करेंगे वो जो रेशियो निकलेगा वो वर्क एक दिन का निकलता है। तो एक दिन में जो एक हलवाई है वो कितने रसगुल्ले बनाता है? 5। अब मैंने उसको 10 दिन का समय दिया कि आपके पास सर जी 10 दिन के समय है, आप जितने रसगुल्ले बना सकते हैं बना दीजिए। तो मैंने आपको 10 दिन का समय दिया। अब एक दिन में 5 रसगुल्ले बनाता है, 10 दिन का समय दिया, और पर्सन कितने, यानी कि एक एक हलवाई है ना, तो एक से गुणा करेंगे तो टोटल काम कितना होगा। 5 इंटू 10 कर दोगे कितना हो जाएगा? 50। 5 इंटू 10 इंटू 1 करोगे तो 50 हो जाएगा, यानी कि यही टोटल वर्क है, वो 50 रसगुल्ले बनाएगा। अब मान लीजिए मैं कहूं कि ऐसे 4 हलवाइयों को खड़ा कर देते, 4 हलवाई, लेकिन काम उनका वही है सेम, एक दिन में 5 रसगुल्ले बनाता है और 10 दिन का समय दिया है मैंने। तो आप कितने रसगुल्ले बनेंगे? तो 5 इंटू 10 50 इंटू 4 करोगे 200, तो इस बार 200 रसगुल्ले बनेंगे। तो इसमें तीनों की जरूरत होती है, वर्क की भी, टाइम की और पर्सन की भी। अब देखो, आपको किसी भी क्वेश्चन में ये वर्क नहीं दिया होगा, क्योंकि ये एक दिन का वर्क है जो आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि पहले से किसी भी क्वेश्चन में नहीं होगा। टाइम और पर्सन मिलते हैं। तो देखो यहां पर क्या दिया, 6 लड़के या 10 लड़कियां एक काम को 25 दिनों में कर सकते हो। तो टाइम कहां है इसमें? ये टाइम ही तो है, 25 दिन, या घंटे हो सकते हैं, समय, यही सब तो समय, यही तो टाइम है, 25 दिन का समय, यानी कि हम उसे कहेंगे टाइम। और पर्सन कहां है? तो ये पर्सन कितने व्यक्ति, 6 लड़के या 10 लड़कियां, तो ये सब क्या है? पर्सन। अब यहां पर हमें टाइम भी रखना है, पर्सन भी रखना है, वर्क भी रखना है। वर्क कैसे निकालते हैं वो मैं अभी आपको सिखाऊंगा। तो टोटल वर्क आपको निकालना आ गया कि उसके लिए हमें 3 चीजों की जरूरत है, वर्क की, टाइम की और पर्सन की। तो बिना इसके आप टोटल वर्क नहीं निकाल सकते। अब देखो वर्क कैसे निकालते हैं। मान लीजिए आपको टाइम का रेशियो दिया है, टाइम का रेशियो दे दे या पर्सन का रेशियो दे दे, तो कैसे निकालेंगे आप। अब मान लो टाइम दिया है या पर्सन दिया है, सपोज दैट मान लो 3:5 का रेशियो है आपके पास, 3:5। तो आपको वर्क निकालने के लिए कुछ नहीं करना है। क्या करना है? वर्क निकालने के लिए आपको इसको पलट देना है, 5 इधर ले आओ, 3 इधर ले आओ, बस इतना ही तो है और कुछ भी नहीं है, बस पलटना है। 3:5 दिया तो 5 को इधर लेगा, 3 को इधर लेगा। अब मान लीजिए जैसे कोई और एग्जांपल लेते हैं, 7:9 दिया है, तो क्या करना है? तो 9 को इधर लाना है, 7 को इधर ले जाना है, बस इतना ही सा तो करना है, 9:7 हो जाएगा। तो टाइम का भी रेशियो दे सकता है, पर्सन का भी रेशियो दे सकता है, जो भी आपको दे दे। आपको वर्क का रेशियो निकालना है। वर्क का रेशियो कैसे निकलेगा? बस इसे पलट देना, इससे आपका वर्क का रेशियो आ जाएगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन, 6 लड़के या 10 लड़कियां एक काम को 25 दिनों में कर सकते हैं। तो आपको इंग्लिश में पता है लड़के को क्या कहते हैं? बॉय।
तो पूरा मत लिखना बॉय, हमें मालूम है बी फॉर बॉय होता है तो शॉर्ट में लिखो, नहीं तो पेपर में सिर्फ टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। तो हमें लिखना है बी फॉर बॉय यानी कि बी, और लड़कियों क्या कहते हैं गर्ल, तो जी फॉर गर्ल। अब देखो ये बॉय और गर्ल होगा, कितने लड़के हैं 6 लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं 10 लड़कियां, तो ये 6 और 10 आ गए। क्या लिखा है 6 लड़के या 10 लड़के एक काम को 25 दिनों में कर सकते हैं। जो बात कही गई है 6 लड़कों के लिए कि वो काम को 25 दिन में कर सकते हैं, वही बात 10 लड़कियों के लिए भी कही गई है कि वो भी 25 दिन में कर सकते हैं। तो 25 का मल्टीप्लाई कर लो लड़के वालों में और लड़की वालों में, तो 10 इंटू 25, 6 इंटू 25 ये आ गया। अब मान लीजिए कि ये टाइम का रेशियो है या फिर पर्सन का रेशियो, किसी का भी रेशियो मान लो, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर ये क्या है टाइम का रेशियो आ जाएगा। तो ये तो टाइम है, यहाँ पर मान लीजिए टाइम है, ये क्या है ये पूरा एक टाइम है, ये भी एक पूरा टाइम। मुझे सबसे इंपॉर्टेंट क्या निकालना है कि मुझे टोटल वर्क निकालने के लिए मुझे वर्क की जरूरत है। क्या वर्क की जरूरत है, इसलिए मैं इसे रेशियो में लिख रहा हूं, नहीं तो मुझे यहां पर कुछ नहीं करना होता, क्योंकि मुझे वर्क निकालना है इसलिए मैं इसको रेशियो में लिख रहा हूं। अब रेशियो में लिख रहा हूं तो मुझे कट भी सकता है ये चीजें, तो 25 से 25 कट गया, 2 से ये 3 बार कट जाएगा, 2 से ये 5 बार कट गया। तो टाइम का रेशियो कितना आ गया 3:5। अब वर्क का रेशियो आपको निकालना आता है, ये कैसे निकालते हैं, 5 को इधर ले आओ, 3 को इधर ले आओ, तो ये आ गया 5:3। तो ये आपको वर्क का रेशियो मिल गया, एक दिन का काम मिल गया कि अगर एक लड़का काम करेगा तो एक दिन में 5 करेगा, एक लड़की काम करेगी तो एक दिन में 3 करेगी, तो ये वर्क आ गया। अब ध्यान से समझिए, मुझे टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं, आपको तीनों की चीजों की जरूरत है, वर्क की, टाइम की और पर्सन की। अब देखो यहां पर या की कंडीशन है 6 लड़के या 10 लड़कियां, तो आप चाहे किसी से भी निकाल सकते हैं, या तो लड़के से निकाल सकते हैं या लड़की से निकाल सकते हैं टोटल वर्क, क्योंकि या की कंडीशन है। और की कंडीशन होगी तो दोनों से आपको टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, लेकिन या की कंडीशन में किसी एक से भी निकाल सकते हो। देखो कैसे, मैंने क्या कहा, आपको 3 चीजों की जरूरत है, आपको पर्सन की जरूरत है, टाइम की जरूरत है और वर्क की जरूरत है। वर्क आ गया हमारे पास, तो वर्क आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो ये क्या है पर्सन है, ये क्या है टाइम है, और ये क्या है वर्क, तो इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब चाहे तो आप कहें कि सर यहां से सॉल्व करके बताओ, तो यहां से भी कर लो। तो देखो ये क्या है, आप कहेंगे पर्सन है, क्या है पर्सन है, ये क्या है टाइम है, ये क्या है वर्क है। तो चाहे आप यहां से मल्टीप्लाई कर लो चाहे यहां से मल्टीप्लाई करो, तीनों यहां दोनों से ही बराबर आएगा। तो मुझे जो आसान लग रहा है मैं उसको देखूंगा। मुझे यहाँ पर 10 दिख रहा है इसलिए मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा। 10 इंटू 25 करोगे 250, 250 इंटू 3 करोगे 750। तो आप कहेंगे सर जी नहीं, मुझे ये वाला भी बताओ। तो 6 इंटू 5 30, और 30 इंटू 25 करोगे तो ये भी 750 आएगा। यानी कि टोटल वर्क आप दोनों से ही देख लो, 750 750 ही आ रहा है। तो किसी एक को सॉल्व करो, दोनों को सॉल्व मत करो, समय व्यर्थ होगा और कुछ नहीं। अब देखो ये 750 टोटल वर्क आ गया। आगे क्वेश्चन को पढ़ो, क्या लिखा है, 12 लड़के और 30 लड़के, कितने 12 लड़के और 30 लड़के। यहां पर और देखो ध्यान से क्या लिखा है, और उसी काम को करने के लिए कितने दिन लेंगे। अब ये दोनों काम, जो दोनों लोग हैं लड़के और लड़के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, तो 750 काम कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे ये आपको बताना है। कितने लड़के 12 लड़के, एक लड़का एक दिन में कितना करता है 5, तो 12 लड़के कितना काम करेंगे, 12 पंचे 60, कितना काम करेंगे 60। और कितनी लड़कियां 30 लड़कियां, एक लड़की एक दिन में कितना काम करती है 3, तो 30 लड़कियां कितना काम करेंगे 30 इंटू 3 90। दोनों को साथ में करना है तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा 60 प्लस 90, ये हो जाएगा 150। तो टोटल काम कितना है 750। एक दिन में 150 काम कंप्लीट करते हैं तो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 15 से 5 बार कट गया, यानी 15 5 या 75, तो 5 दिन लगेंगे और काम कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, टिक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 पुरुष या 12 महिलाएं एक ही काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितने पुरुष, 10 पुरुष, कितनी महिलाएं, 12 महिलाएं। तो पुरुष को क्या लिख सकते हो, मैन लिख सकते हो, या डायरेक्ट पी ही लिख लो, जो आपकी इच्छा। तो चलो मैं पुरुष को क्या लिख देता हूँ, पी लिख देता हूँ, महिलाओं को एम लिख देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। ये पी से पुरुष हो गया, एम से महिला हो गई। कितने पुरुष हैं, 10 पुरुष हैं, कितनी महिलाएं, 12 महिलाएं। एक ही काम को कितने दिन में करेंगे, 10 दिन में करें, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहां पर आप टाइम का रेशियो मान लो चाहे पर्सन का रेशियो मान लो, वो आपकी इच्छा। तो मैंने कहा ये टाइम का रेशियो है, यहां पर क्या आ जाएगा टाइम का रेशियो। तो कैसे निकलेगा, 10 से 10 ये कट गया, 2 से ये 5 बार कट जाएगा, 2 से ये 6 बार कट जाएगा, तो 5:6 आ गया टाइम का रेशियो। अब ये निकाला क्यों था, क्योंकि मुझे वर्क का रेशियो निकालना था। कैसे निकलेगा, 6:5, 6 को इधर लिया, 5 को इधर लिया, सिंपल है, 6 इधर 5 इधर, तो 6:5 यानी कि वर्क का रेशियो होगा। अब मुझे टोटल वर्क निकालना है तो मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आपको आसान लगे, चाहे पुरुष वाला या महिला वाला। तो ये ज्यादा आसान लग रहा है क्योंकि यहाँ पर 10 दिख रहा है, यानी 10 इंटू 10 करोगे 100, 100 इंटू 6 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 600। टोटल कितना हो गया 600, ये टोटल वर्क आ गया। अब देखो
उन्होंने क्या बोला, अगर 5 पुरुष और 2 महिलाएं एक साथ काम करते हैं, कितने पुरुष, 5 पुरुष और 2 महिलाएं, तो एक दिन में एक पुरुष कितना करता है, 6 काम करता है, तो 5 पुरुष कितना करेंगे, 30 काम करेंगे। और एक दिन में एक महिला कितना काम करती है, 5, तो 2 महिला कितना काम करेंगे, 2, यानी कि 5 2 10, तो ये हो जाएगा 10। तो 6 5 30 और 5 दूनी 10, यही आया। अब दोनों को मिलकर करना है, यानी कि 7 काम करना है, तो 30 + 10 40, तो टोटल कितना आ गया, 600 डिवाइडेड बाय 40। 40 का है, एक दिन का काम है, ये एक दिन में काम होता है, तो डिवाइड दो, 0 से 0 कट गया, 4 से 15 बार कट गया, 15 दिन। यही आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, टिक कर दो, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 पुरुष एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, 20 महिलाओं को यही काम पूरा करने में 16 दिन लगते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, सर जी इस क्वेश्चन में या तो कहीं भी नहीं लिखा, तो आपको समझना है कि यहाँ कंडीशन अलग अलग है। देखो, 16 पुरुष एक काम को 8 दिन में कर रहे हैं, ये इसकी कंडीशन है। 20 महिलाओं को यही काम पूरा करने में 16 दिन लगते हैं, तो ये महिलाओं की कंडीशन है। लेकिन काम तो दोनों का सेम है ना, जो काम पुरुष कर रहे हैं वही काम महिला कर रही है, तो ये या की कंडीशन में ही आता है। आप देखो, कितने पुरुष, 16 पुरुष, कितनी महिलाएं, 20 महिलाएं, तो लिख लो पुरुष को क्या लिख सकते हो, पी लिख लो, महिलाओं को क्या लिख सकते हो, एम लिख लो। कितने पुरुष, 16 पुरुष, काम कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में कर रहे हैं। महिला कितनी है, 20, कितने दिन में काम कर रही है, 16 दिन में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप टाइम का रेशियो मान लो या पर्सन का रेशियो मान लो, जो भी मानना है, तो कट पिट कर लो। देखो, 16 से 16 कट गया, 4 से काटेंगे 2 बार कट जाएगा, 4 से काटेंगे 5 बार कट गया, तो टाइम का रेशियो 2:5, तो डे का वर्क का रेशियो क्या आ जाएगा, वर्क का रेशियो आ जाएगा 5:2। क्या आ जाएगा, 5:2। अब देखो ध्यान से, टोटल वर्क निकालना है, तो आप पुरुष को टारगेट कर लो या महिला को, जो भी आपको अच्छा लगे, तो जो भी नंबर आसान लगे, तो मुझे ये ज़्यादा आसान लग रहा है। 16 × 20 कितना हो जाएगा, 32, और 32 दूनी 64, यानी कि आ जाएगा टोटल 640 वर्क। कितना आ जाएगा, 640, टोटल है 640 वर्क। अब ध्यान से समझना, क्वेश्चन बड़ा है और डिफिकल्ट भी नहीं है, लेकिन आसानी से समझ के करो। क्या लिखा है, 12 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर 6 दिन कार्य करते हैं। कितने, 12 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर 6 दिन कार्य करते हैं। कितने पुरुष, 12 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर 6 दिन कार्य करते हैं। अब ध्यान देना कि एक दिन में एक पुरुष कितना काम करता है, 5, तो 12 पुरुष कितना करेंगे, 60 काम करेंगे। एक दिन में कितना, एक महिला कितना काम करती है, 2, तो 10 महिला कितना करेंगे, 20। ठीक है, अब ध्यान से देखना, 12 पंचे 60 हो गया, और 2 10 20 हो गया, तो ये आ गया। एक दिन का काम कितना जाएगा, 60 + 20 80, 80 काम आ जाएगा। अब बोला है कि मिलकर 6 दिन करते हैं, तो कितना काम कर, 6 दिन काम किया तो कितना टोटल काम होगा, 8 6 48, 480 काम हो गया। 480 काम हो गया, 640 टोटल काम था, तो 480 जब काम कंप्लीट हो गया, तो काम कितना बचा, आप कहेंगे 160 काम बचा। अब आगे क्या बोला है, शेष काम पूरा करने के लिए केवल 10 महिलाओं को कितने और दिन लगेंगे। क्या, शेष काम पूरा करने के लिए केवल 10 महिलाओं को कितने और दिन लगेंगे। शेष काम कितना है, 160। अब 10 महिलाओं को कराना है। अब एक महिला एक दिन में कितना काम करती है, 2, तो 2 10 20 ही तो करेंगे एक दिन में। तो एक दिन में जब 20 करें तो 160 काम करने में कितने दिन लगेंगे, 0 से 0 कट गया, 2 8 16 कट गया, यानी कि 8 डेज। यही आपका आंसर है, 8 डेज। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, टिक कर दो। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन, 4 आदमी अथवा 5 लड़के। अब आप सोच रहे होंगे, सर जी अथवा कहां से आ गया, आप तो या पढ़ा रहे थे, तो अथवा का मतलब भी या ही होता है, तो आप परेशान मत होना। 4 आदमी या 5 लड़के 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अब आप सोचोगे, सर जी यहाँ तो 6 घंटे भी आ गया, 20 दिन भी आ गए, इतने सारे समय, तो फिर कैसे करेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही करना है भाई। 2 बार समय दिया तो 2 बार मल्टीप्लाई कर लो, 6 घंटे को ही मल्टीप्लाई कर लो, 20 दिन को ही मल्टीप्लाई कर लो। तो कितने आदमी, 4 आदमी, कितने लड़के, 5 लड़के। तो आदमी को आप क्या कह सकते हो, मैन, और लड़के को क्या कहते हो, बॉय। तो जो आपको लिखना है वो आपकी इच्छा, सिर्फ समझ आना चाहिए। तो आदमी को चलो मैन लिख लेते हैं, लड़के को हम बॉय लिख लेते हैं। कितने आदमी, 4 आदमी, कितने लड़के, 5 लड़के। टाइम कितना है, 6 घंटे ये कर रहा है, मैन भी कर रहे हैं, और 6 घंटे लड़के भी कर रहे हैं। कितने दिन काम करेंगे, 20 दिन काम करेंगे, तो 20 दिन आदमी भी कर रहे हैं, 20 दिन लड़के भी करेंगे। अब देखो ये क्या, टाइम का रेशियो मान ले, कोई दिक्कत नहीं। तो ये टाइम का रेशियो क्या, हमें निकालना है वर्क का रेशियो। किसका रेशियो, वर्क का रेशियो। तो कट पिट कर ले, देखो 20 से 20 कट गया, 6 से 6 कट गया, बचा क्या, 4 और 5, तो 4 और 5 आ गया, यानी टाइम का रेशियो 4:5। तो वर्क का रेशियो क्या आएगा, पलट जाएगा, 5:4। तो ये आ गया वर्क का रेशियो। अब मुझे टोटल वर्क निकालना है, तो टोटल वर्क निकाल लीजिए, पूरा इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और वर्क में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो निकल आएगा टोटल वर्क। तो देखो मल्टीप्लाई करने से मेरा समय वेस्ट होगा और कुछ नहीं, तो मैं क्या करूंगा, लास्ट में मुझे काटना पीटना तो पड़ता ही है, तो मैं इस बार डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्या, 4 × 6 × 20 × 5, या ये लिख ले तो 5 × 6 × 20 × 4, जो आपकी इच्छा है। क्योंकि या की कंडीशन है तो किसी एक को लेके चलना है ना, चाहे मैन का ले लो या लड़कों का ले लो, तो कोई दिक्कत तो नहीं। तो चलो मैं इस बार ले लेता हूँ, 4 × 6 × 20 × 5, यही वाला लिया, ये वाला मैन वाला,
तो कोई दिक्कत नहीं। तो 4 इंटू 6 इंटू 20 इंटू 5 ये क्या है, मेरा टोटल वर्क है। अब ध्यान से समझो आगे क्या बोला है। तो बताओ 8 आदमी तथा 5 लड़के 4 घंटे कार्य करके उसे कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। क्या बोला, 8 आदमी तथा 5 लड़के। 8 आदमी, एक आदमी एक दिन में कितना कर रहा है, 5। तो 8 आदमी कितना करेंगे, 8 पंच 40। कितने लड़के, 5 लड़के। एक लड़का एक दिन में कितना कर रहा है, 4। तो 5 लड़के कितना करेंगे, 5 इंटू 4, ये हो जाएगा 20। कितने घंटे काम कराना है, 4 घंटे काम कराना है। 4 घंटे इसको भी कराना है, 4 घंटे इसको भी कराना है। तो टोटल कितना काम करेंगे, 44 जा 160 हो गया और 24 जा 80 हो गया। दोनों को साथ में करना है तो कितना काम हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 160 प्लस 80 कितना हो जाएगा, 240। तो 4 इंटू 6 इंटू 20 इंटू 5 में दोबारा लिख दे रहा हूँ, नहीं तो कोई दिक्कत ना हो समझ आने में। तो ये हो गया 4 इंटू 6 इंटू 20 इंटू 5 और 160 प्लस 80 हो जाएगा 240। अब डिवाइड दे दो, देखो 0 से 0 कट गया। 6 इंटू 4 कितना होता है, 24। तो 24 से ये 24 कट गया, तो बचा क्या, 5 इंटू 2, ये हो जाएगा 10। 10 कहाँ है, ए ऑप्शन टिक कर दो। तो 10 दिन लगेंगे, यही आपका आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपको इसे सॉल्व करना है। इसका आंसर नीचे कमेंट में सेंड करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और इसका आंसर नीचे सेंड करोगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो और घंटे के बटन को जरूर दबा देना। थैंक यू।